नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों, सभी का स्वागत एक बार पुनः लक्ष्य आर्मी एप्लीकेशन पर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल हो जाओ, कमर कस लो। देखें एक बार सभी को पुनः गुड मॉर्निंग ऑल आवर स्टूडेंट्स को। बिल्कुल जो हमारी क्लास है अभी जस्ट स्टार्ट होने वाली है। जिस विद्यार्थी के पास नोटिफिकेशन आ गया तो अच्छी बात है, जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं आया तो वो विद्यार्थी तैयार जरूर रहे भाई, मॉर्निंग में सुबह 7 बजे। कभी कभार क्या होता है कि अपना एप्लीकेशन है वहां भी नेटवर्क एरर होता है, आप नेट को प्रॉपर नहीं चल पाती है या कहीं कहीं नेट नहीं चलती है तो इश्यू बता देता है। आप इतना टेंशन मत लेना, है ना कि सर यार टेंशन हो रहा है, क्या करें, क्या होगा। कुछ नहीं होना, मस्त रहना है ना। ठीक है, अभी अपन आज थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे हल्का सा। आज अपन व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अपन बायोलॉजी के अंदर बात करेंगे। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई तो आज अपनी जो क्लास है वो आपके बायोलॉजी की है। चलिए बताए देंगे फटाफट से, एक बार सभी क्लियर करवा दे, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। बताए बताए देंगे, शाबाश। क्लियर दिख रहा है ना? बोल देना, कलर चेंज कर दूंगा अभी। आवाज तो क्लियर है। हाँ, 22 साल 1 मंथ 20 दिन हो गए हैं, हो जाएगी भर्ती, चिंता मत कर। व्हाइट बोर्ड में क्लियर नहीं है, ब्लैक बोर्ड जीडी में भी काम आती है क्या? हाँ हाँ, सभी में जीडी में काम आएगी ना। बिल्कुल, राम राम भाई, यस, स्वागत है सभी का। कल वाली क्लास जो छूट गई है उसको देखने के लिए आपको जो सब्जेक्ट पे जाना है, जैसे अभी क्लास आई तो उसके आगे जैसे लिखा हुआ मिलेगा, तो कल वाली क्लास के सामने था 4, है ना, 4 8 23। आज वाले के सामने था 5 8 23, ऐसे मिल जाएगा, है ना। वो हेडेक तो छोड़ दो आप, ठीक है ना, वो हेडेक तो छोड़ दो सब। थोड़ा क्वालिटी 480 कर लेना। चालू कर दूं भाई? ब्लैक बोर्ड रखूं? ब्लैक कर देंगे। बेटा क्लास, हाँ क्लास चालू हो गई है। हाँ गुड मॉर्निंग, क्लास चालू हो गई है, मैं अभी बिजी हूँ, है ना। ये अभी चालू हुआ बैच। नहीं नहीं, 4 4 तारीख से चालू। पहले जो पुरानी क्लास है उसमें, अभी जो नई क्लास है ऑल ओवर अभी स्टार्ट हुई है ना, कल से स्टार्ट हुई है क्लास। नहीं नहीं, कोई छोड़ा, वो जो छूट गया है वो क्लास है आपकी रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है ना।
और ब्लैक में क्या होता है, ये पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड आ रहा है ना, मैंने सोचा वाइट ठीक रहेगा। बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आती है कि नहीं है। बाकी इसको भी थोड़ा ठीक कर देंगे अभी। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्लास पे ध्यान दो। चालू कर दो इसको। चलिए, सबसे पहले बायोलॉजी के अंदर अपन बात करेंगे। हाँ ठीक। देखो डोप, आप ये ध्यान करो, आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने जो कर रखा है ना, उसमें आपको ऐसे मिलेगा जैसे पर हर डेट के, हर सब्जेक्ट में जाओगे सबसे नीचे जाओगे, डेट मिलेगी, डेट के हिसाब से पढ़ते रहना, ठीक है भैया लाडलो। ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी होती है, इस बायोलॉजी को अपन कितने पार्ट से पढ़ते हैं, है ना। बायोलॉजी सर, इसको हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। कौन सा विज्ञान कहते हैं? जीव विज्ञान। देखो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि जो बायोलॉजी शब्द है, ये बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? ये शब्द लेमार्क और इसके साथ एक वैज्ञानिक है ट्रेवीरेनस, ठीक है। देखो इसमें दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है बायो और दूसरा आता है लॉजी। बायो का मतलब तो होता है जीव या जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। अब इसको अपने साइंस के अंदर, जैसे अपने जो जैसे जीडी के अंदर तो सीधा केवल बायोलॉजी से सवाल आ जाता है ना। कभी कभार क्या होता है, नर्सिंग में सवाल थोड़ा अलग टाइप से पूछ लेता है। देखो पहला जो पार्ट है अपन इसको स्पेशली जूलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा अपन पढ़ते हैं इसमें बोटनी, और तीसरा एक, हालांकि पार्ट तो दो में पढ़ते हैं लेकिन तीसरा एक अलग से मैं आपको इंडिकेट करवा दूं। यहां ये जो भाग है, ऑर्निथोलॉजी, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, यहां से सवाल आते हैं। पक्षी विज्ञान, इसको अलग से पढ़ेंगे। देखो यहां लिखा हुआ जूलॉजी, जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, और यह है आपका वनस्पति विज्ञान। ठीक है, उतारो फटाफट जल्दी से, देखे क्लियर तो दिख रहा है? अरे क्लियर है कि नहीं है? सभी को गुड मॉर्निंग। अभी लगभग 50 के आसपास कैंडिडेट जुड़े हैं, बहुत कम विद्यार्थी जुड़े हैं भाई, बहुत कम, अभी बहुत कम जुड़े हैं। जय हिंद जय जवान। कहाँ से है आप? यूपी से है। ये बातें पूछोगे या पढ़ाई करोगे? चलिए, ध्यान दो। फादर ऑफ बायोलॉजी, सवाल क्या है हमारा? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी वो है भाई अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी तो भी हमारा नाम अरस्तु आएगा। फादर ऑफ बॉटनी
तो हमारा नाम आएगा थियोफ्रेट्स। फिर नाम आएगा फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। तो नाम आएगा केरोलस लीनियस। फिर एक सवाल आएगा फादर ऑफ मेडिकल साइंस। तो नाम लिखना है हिप्पोक्रेटस। ये चीजें महत्वपूर्ण है, एक एक चीज को देख लेना ढंग से, नहीं तो ये चीजें रह जाएगी तो फिर दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी। बायोलॉजी को मतलब तो जानते हैं जीव विज्ञान, जूलॉजी को जानते हैं जंतु विज्ञान, बॉटनी को सब जानते हैं वनस्पति विज्ञान, मॉडर्न बॉटनी को मतलब है आधुनिक बॉटनी, आधुनिक वनस्पति विज्ञान। और मेडिकल साइंस का मतलब है चिकित्सा विज्ञान। अब मैं लिख रहा हूं, उसको भी ध्यान से देखना। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे बोलते हैं? तो वो है भाई एडवर्ड जेनर। सर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिरक्षा विज्ञान। एक एक चीज को ध्यान से नोट करते हुए चलोगे ना तो बिल्कुल बहुत गजब काम हो जाएगा। हर चीज को लिखते हुए चलो बढ़िया तरीके से। पहला फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी जंतु विज्ञान अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेट्स, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी केरोलस लीनियस, फादर ऑफ मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, फिर एक सवाल आता है फादर ऑफ फिजिक्स। एक आता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। यहां केमिस्ट्री का मतलब सब जानते ही है, रसायन विज्ञान होता है। और यहां देखो फिजिक्स का मतलब सर भौतिक विज्ञान। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब है आधुनिक भौतिक विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है केमिस्ट्री, यहां लिखा हुआ है फिजिक्स, और यहां लिखा हुआ मॉडर्न फिजिक्स। तीनों ही महत्वपूर्ण है। सर रसायन विज्ञान का जो जनक है उसका नाम है लेवोजिए या लेवोसिए। कभी कभार ये नाम ऐसे लिखा होता है लेवोजियर या लेवोसियर। फिजिक्स में आपको याद रखना है न्यूटन लिखना है, और इसमें आपको अल्बर्ट आइंस्टीन लिखना है।
कम से कम ये 8-10 साइंटिस्ट के नाम है, ये आपको याद रखने हैं। जब ये याद रहेंगे तब अपना काम और आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? थोड़ा सा इन चीजों को फोकस करते हुए चलना है, जनरल चीजें अपने को आनी चाहिए। सर ये तो आपके साइंस में ही हो गया। अब देखो, बात मैं इसी में कर रहा हूं बायो की, और बायोलॉजी के अंदर जो पोर्शन है अपने किसका, बोटनी का, वनस्पति विज्ञान। इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आया अभी, कैरोलस लीनियस का। इस कैरोलस लीनियस को याद रखना अपने को। बायोनोमिकल द्विनाम पद्धति का जनक है ये, और ये वर्गीकरण का जनक भी है। इसको ही बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, द्विनाम पद्धति का जनक। ये द्विनाम पद्धति, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संसार में जितने भी जीव थे, उन जीवों का सबसे पहले वर्गीकरण करने वाला वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस था। इस कैरोलस लीनियस ने इस संसार में जितने भी जीव थे, उन जीवों को एक अलग अलग वर्ग में, एक तो पादप वर्ग बना दिया, और एक जंतु वर्ग बना दिया। कितने वर्ग बना दिए? 2 वर्ग। कौन कौन से? एक पादप वर्ग बनाया, दूसरा जंतु वर्ग। मतलब जीवों का वर्गीकरण कर दिया, पहली बार वर्गीकरण करा। इसीलिए यहां लिख दिया हमने कि सर इसको क्या बोलते हैं, वर्गीकरण का जनक भी कहते हैं। अरे लिखा है कि नहीं लिखा है? ये रहा। ये ऑप्शन में नहीं आता है तो केवल वर्गीकी ऑप्शन में आता है। वर्गीकी, वर्गीकी का जनक। बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है क्या? बताओ, देखिए शाबाश, उतारो इसको जल्दी से, देखें। बहुत बढ़िया। पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा। पुराने वाले की पीडीएफ मिल जाएगी, नए वाले की पीडीएफ अभी नहीं मिलेगी ना, बाद में मिल जाएगी आपको। शाबाश, कई सारे लाडले। थोड़ा बड़ा लिखिए सर, बड़ा लिखे। रुपेश कह रहा सर बड़ा लिख दो, कोई बात नहीं, लिख देंगे। आकाश सैनी, युवराज, हाँ बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहे हैं। अब आपकी क्लास सिंगल क्लास नहीं छूटेगी, मात्र आप तो 40 दिन हमें दे दो बस। 40 दिन में आपका काम है हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ये तो यार बड़ा लिख रहा हूं मैं, छोटा नहीं है यार। ये कम दिख रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट देखो। थोड़ा सा बड़ा साइज कर देता हूँ ना, बस। ये लो, अब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। देखो थोड़ा सा जो चीजें याद रखनी है वो ध्यान दीजिएगा।
पहले कुछ जो लॉजी अध्ययन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है कोशिका का अध्ययन। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे उत्तक का अध्ययन। फिर हम पढ़ेंगे पेशी का अध्ययन। फिर हम पढ़ेंगे मांसपेशी का अध्ययन। फिर हम पढ़ेंगे त्वचा का अध्ययन। याद करते जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे रक्त का अध्ययन। सर इनको एक साथ करवा दो। देखो, कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। उत्तक का अध्ययन होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। पेशी का अध्ययन देखो, ये कहलाता है सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी। मांसपेशी का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी। यहां से एग्जाम में सवाल है वो आपको देखने को मिलेगा। यहां से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इनको साथ साथ क्लियर करते जाना ना। चलिए, दिख तो रहा है बिल्कुल। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। ध्यान दो, देखें। नेक्स्ट देखिएगा, साथ ही साथ उतारते रहे साथ साथ। चलो मैं आगे। अरे समझ में तो आ रही है ना? हाँ, समझ में आना जरूरी है भाई। देखो, हड्डियों का अध्ययन। फिर बात करेंगे पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, भूमि का अध्ययन। ब्रह्मांड का अध्ययन। जीवाणु का अध्ययन। विषाणु का अध्ययन। यहां से सवाल आएगा एग्जाम में, फिक्स है। ये एक एक चीज है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर आता है कवक का अध्ययन। यहां ध्यान दो, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन होता है
ऑर्निथोलॉजी। भूमि का अध्ययन होता है सर पेडोलॉजी। यहां भूमि की जगह मिट्टी भी नाम आ सकता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। इसके बाद में विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। एक एक चीज देखते चलोगे ना ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, है ना। हड्डियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, भूमि का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन, विषाणु का अध्ययन, कवक का अध्ययन। याद करते रहना। ओस्टियो हड्डी, ऑर्निथो पक्षी, पेडो भूमि, कॉस्मो ब्रह्मांड, बैक्टीरियो जीवाणु, वायरो विषाणु और माइको कवक। बस याद करते रहो। आप तो कंटिन्यू लिखते रहो, छापते रहो, याद ऑटोमेटिक हो जाएंगे ना। थोड़ा ध्यान दे लो, थोड़ा सा लिख लो, तब तक याद हो जाएंगे। अगला देखिएगा इसी में, रोगों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन, अब देखो रोगों का जो अध्ययन होता है वो होता है पैथोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। हमारा जो शरीर है, शरीर में आंतों का अध्ययन गैस्ट्रोलॉजी। ठीक है। फिर आता है केंद्रक का अध्ययन, वो कहलाता है कैरियोलॉजी। तो ये चीजें आप याद करोगे ना तब और ज्यादा क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। चलो मैं आपके कमेंट्स भी देख लेता हूं, है कि नहीं है, क्या क्या कर रहे हो आप। पीडीएफ संडे को, यस बोल रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आया। चलिए और ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 8 बजे कर दे सुबह वाली, चलो कोई दिक्कत नहीं, धीरे थोड़ा सा लेट कर देंगे। कुछ लोगों के रनिंग की दिक्कत होती है, फिर वो क्लास बोल रहे हैं क्लास मेरी छूट जाती है। इतना लोड नहीं लेना है, आराम से ये क्लास है वो रिकॉर्डेड में चल जाएगी, है कि नहीं है। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो देख लेंगे, 8 बजे कर देंगे, है कि नहीं है, चिंता ना करें। एक बार दोबारा देखिएगा, मेरे साथ में याद करने का प्रयास करें सभी विद्यार्थी। हमने जो स्टार्ट करा है क्लास को यहां से चालू करा है। बायोलॉजी को हम लेमार्क और ट्रेविनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया था। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पक्षी विज्ञान के बारे में कुछ बातें अपन पढ़ेंगे।
पहले फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है, फिर फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु है, फिर फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस है, और फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कैरोलस लीनियस है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेटस है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है फादर ऑफ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान लेवोसिए है, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन है। फिर लिखा कि बायोलॉजी में अपन बॉटनी पढ़ रहे हैं और बॉटनी में स्पेशली एक छोटा सा टॉपिक है, उसको लेकर हमने चर्चा करी। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले संसार में जीवों का वर्गीकरण करा कि एक तो बनाया जंतु वर्ग बनाया और एक वर्ग बनाया पादप वर्ग। कैरोलस लीनियस ने जीवों के द्विनाम पद्धति, देखो ध्यान रखना, द्विनाम पद्धति में जो नाम नॉमिनेशन होते हैं, नामकरण होते हैं, वो हमेशा इटालियन जो पद्धति होती है उस पद्धति में लिखे जाते हैं। सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण करें, इसलिए वर्गीकरण का जनक है। टैक्सोनॉमी का मतलब वर्गीकीय होता है। क्या होता है? वर्गीकीय होता है सर, वर्गीकीय ना, याद रखना, इसलिए ये भी लिख सकते हो आप। अगला हमने पढ़ा कि कुछ स्टडी है उसके बारे में ध्यान रखना है ना। कोशिका का जो अध्ययन होता है साइटोलॉजी है, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी है, पेशी का अध्ययन सार्कोलॉजी है, मांसपेशी का अध्ययन मायोलॉजी है, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी है, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी है। फिर हमने देखा हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी होता है सर, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी होता है, भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी होता है, फिर ब्रह्मांड का अध्ययन है वो कॉस्मोलॉजी होता है, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी होता है, विषाणु का अध्ययन आपका वायरोलॉजी होता है, कवक का अध्ययन आपका माइकोलॉजी होता है। अगला देखिएगा, इसी में हमने लिखा सर रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी में करते हैं, सेवालों का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी में करते हैं, शरीर में आंतों का जो अध्ययन है वो गैस्ट्रोलॉजी में करते हैं, बॉडी में कोशिका, जो कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी में होता है। और एक इतना इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है सर, वो कौन सा है? देखो यार, लॉजियों में बहुत सारी लॉजी आपको मिल जाएगी, है ना। इसमें आपके आता है एक लेंस, लेंसों का अध्ययन होता है फेकोलॉजी। एक हमने लिखा ना फाइकोलॉजी, ये सेवाल है और यहां लेंस है फेको। ये लिखना, लिख दोगे ना? तो ये चीजें आप बिल्कुल एक बार अपने हिसाब से क्लियर कर लो। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको ये याद रहनी जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा। और देखो तैयारी है वो कंटिन्यू करते रहो, एक दिन की तैयारी से कुछ नहीं होता है। लंबी तैयारी यदि अपन करते हैं तो बिल्कुल एक दिन अपने को ऐसा भी आएगा कि यार कहीं भी कोई भी छूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा। यदि आप कंटिन्यू जुड़कर इन चीज़ों को याद करते हो, लिखते हो, जो भी करते हो, साथ में फॉलो करो, एनसीईआरटी को फॉलो करो, क्लास नोट्स को फॉलो करो, इसके अलावा आप लूसेंट को फॉलो करो, जो भी आपकी इच्छा है उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यू करें। समझ रहे हैं मेरी बात? तो थोड़ा सा धैर्य रखें, धैर्य के साथ अपना काम हो जाएगा, चिंता ना करें, बस मस्त होके पढ़ाई कर लें। ठीक है भाई? तो आशा करता हूं जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है कुछ याद हुआ होगा। कुछ बच्चों के मैसेज भी है कि सर सुबह क्लास 7 बजे और जल्दी है, थोड़ा सा देखते हैं इसका भी टाइम टेबल। जीके में अपन 1-2 क्लास स्टार्ट और कर रहे हैं, एक तो मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ और एक मैं पॉलिटी भी स्टार्ट कर रहा हूँ। हिस्ट्री के सुरेश सर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि वो चीज़ें क्या लिखा रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी की शक्ल देखते, शक्ल पे कुछ नहीं लिखा होता बेटा। थोड़ा समझने का प्रयास करो जो चीज़ें लिखा रहे हैं ना वो सर, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, कम से कम 8-10 साल हो गए उनको कंटिन्यू काम करते हुए, और वो बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल उनका कि थोड़े वो भावुक तरीके के हैं, उस वजह से वो थोड़ा सा उस लेवल से पढ़ाते हैं। मैंने उनको बोल रखा है कि सर आप बिल्कुल बच्चों को आराम से पढ़ाओ। अब
एक काम करना आप उनके हाँ सर को आज क्लास में मैं कमेंट्स दिखा दूंगा, उनको बोलते रहना कि सर ये धीरे धीरे चलो। आज वो धीरे धीरे चलेंगे और बढ़िया तरीके जो चीजें एग्जाम में आई हुई है उनको कवर करते हुए नई चीजों को अपने को सीखना है, ठीक है। बाकी अपन आगे नेक्स्ट क्लास में 3 बजे से तैयार रहना, जितने भी ट्रेड के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये कोई भी कम नहीं है, नर्सिंग असिस्टेंट का मैटर आएगा तो ऑल ओवर जो भी ट्रेड में अपन काम में आएंगे तो वो सब में काम आ जाएगा, है ना। अदर जीडी हो कोई सा भी हो, लेकिन अभी से बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जरूरी नहीं है कि आर्मी वाली भर्ती, कई सारे विद्यार्थी ऐसे दिल्ली पुलिस में लगाते हैं, एसएसजीडी में लगाते हैं, कई सारे बिहार पुलिस यूपी पुलिस में काम में लेते हैं, तो आएगी उसमें काम, मैं श्योर बता रहा हूं। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो, मस्त रहो, ठीक है। मिलते हैं शाम को। ये पीडीएफ में जितने भी है मैं सब की सब सेव करता हूं। जैसे मान लो अभी मैंने कहा कि इसको सर सेव कैसे करना, तो मैं इसको यहां से सेव करूंगा, देखो ये सेव हो जाएगी, यहाँ सेव है ना, फिर इसको मैं यहाँ सेव कर दूंगा सेव एज पीडीएफ पे, और आने वाले टाइम में ये बिल्कुल हमारे काम आ जाएगी, क्योंकि मैं संडे को इन टोटल पीडीएफ को आपके एप्लीकेशन में डाल दूंगा। इसको लिख दिया मैंने, बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, ये 5 तारीख होगी, डेट डाल देंगे 5/8/20, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूं, ये यहां सेव हो जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूं आप मस्त रहो, ये सेव हो गया, ठीक है। पीडीएफ टोटल सेव हो रही है, संडे के दिन फ्री होता है, संडे को अवकाश रहता है, उस दिन आपको मिल जाएगी। अब मैं कुछ करंट जी के भी पढ़ाना चालू करेंगे, है ना, तो टेंशन ना ले, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ 3 बजे। ओके, जय हिंद, जय भारत, राम राम, सलाटो। फिजिक्स की क्लास 5 से 6 का तो टाइम है ना, उसमें चालू करने वाला हूं मैं ना, तो आप चिंता मत करना, ठीक है। ओके, हाँ मॉर्निंग में 2 क्लास का विचार कर रहे हैं, आप मस्त रहो ना। मैं या तो ज्योग्राफी चालू करूंगा यार, या पॉलिटी चालू, दोनों में से एक क्लास सुबह चालू करूंगा ना, ठीक है। ओके।